हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का स्वागत है भाई स्कूल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे। आप सारे बच्चों को एक बार फिर से CHS के जो आपका ये जो क्रैश कोर्स है उसमें आपका बहुत बहुत वेलकम। देखिए क्या है हमारा ये हमारा है सिलेबस। सबसे पहले जब हम कभी भी कोई भी न्यू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, हम इररिलेवेंट चीजों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि सिलेबस क्या है और उसमें आपके जो सब टॉपिक्स है हम एक बार वो सब टॉपिक्स देख लेंगे। ठीक है, चलिए सारे बच्चे फटाफट से देख लीजिए भाई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वेटेज क्या है। ठीक है, तो वेटेज के लिए हम क्या करेंगे, वेटेज के लिए हम एक ट्रेंड एनालिसिस का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसपे हम देख लेंगे कि हमारा हर एक टॉपिक का जो है वेटेज क्या है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमें किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को, चैप्टर को हमें कितना इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले आपका क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका LCM HCF से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको इन चीजों को क्या है, इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, इन चीजों को हमें क्या है, इंपॉर्टेंस देना है। तो देखिए आपका यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हर साल आता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी इतना अच्छा चैप्टर है जो बहुत इजी होता है, एक बार समझना होता है उसके बाद आपके इससे आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इससे भी आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट इससे क्वेश्चंस आता है। रैशनल इरेशनल नंबर मतलब बेसिकली आपको नंबर्स से रिलेटेड जो है उससे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको ये सारा कुछ जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो डिविजिबिलिटी एंड LCM HCF है। ठीक है, मैं आपको इसमें बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते चलूंगी ताकि जब आप खुद से तैयारी कर रहे हो, अगर आप देख के भी कर रहे हो कि मुझे देख के पढ़ना है, तो भी आप आराम से कर सको। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होता है, इसमें हमारे 4-5 बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, 5 to 6 बेसिक रूल्स होते हैं। आपको उसी बेसिस पे क्या है, आपको जो सारा है वो क्वेश्चंस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आपने उस कॉन्सेप्ट को इमेजिन कर लिया तो आपका सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 to 6 क्या होते हैं, 5 to 6 बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, आपके 5 to 6 बेसिक रूल्स होते हैं जिसको क्या करना है, आपको इसको देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मैं आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मैं आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक के साथ साथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी। देखो क्या होता है कि मैं आपको एक बार बताती हूँ कि जब आप क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट एंड तक सॉल्व करवाऊं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आप देखिएगा मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसका जब ट्रिक बताऊंगी तो मैं आपको इसके ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगी पूरा कंप्लीट। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना तो मैं यही ट्रिक अप्लाई करूंगी, लेकिन मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगी। मैं आपको बीच में ही बता दूंगी कि देखो हम बीच में से ही देख करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखो जब आप MCQ है ना, सबसे बेस्ट होता है इलिमिनेशन मेथड यूज करिए। इलिमिनेशन क्या होता है कि हमको जो आंसर देखने में ही गलत लग रहा है, अब ऐसा नहीं है कि देखने में गलत मतलब मैम 4 है 5 है ये गलत नंबर है, ऐसे नहीं। देखने में गलत लग रहा है इन द सेंस, कहने का मेरा ये मतलब है कि जो हमारे आंसर के आसपास आ ही ना रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका आंसर आ रहा है 7 into 3, कितना होता है 7 3 21, लेकिन आपका आंसर 30+ आ रहा हो तो आप कहोगे ना कि जो 30+ वाले नंबर से वो मेरे इलिमिनेट हो गए। तो इस तरीके से हम उसे इलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, 7 into 3 है तो हम देखेंगे 20 के आसपास वाले नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। बाकी नंबर हमारे क्या होंगे, वो हमारे गलत नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी, लेकिन जब मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको क्वेश्चंस ना, तो मैं उस ट्रिक से भी कम टाइम में आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट का भी अच्छा सा ट्रिक होता है, मैं आपको इसका ट्रिक भी बता दूंगी। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बहुत ईजी टॉपिक होता है, इसमें 1-2 चीजें बस पता करनी होती है, उसके बाद आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीनियर इक्वेशन में आपका एक टॉपिक आता है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम जो है आपका इसमें एक टॉपिक आता है जिससे बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। एक तो आपका ये है, एक आपका इसी में आता है पेन पेंसिल वाला, पेन बुक्स वाला, मतलब शॉपकीपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन एज प्रॉब्लम में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो मैं आपको धीरे धीरे वो सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लास में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। MCQ यहाँ पे सिर्फ लिखा ही नहीं है, बट मैं आपको MCQ करवाऊंगी भी। हम डेली क्लासेस में मिनिमम 15 MCQ तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज जो है आपका 9th क्लास पे परसेंटेज बहुत ही कम पूछता है, मतलब बहुत ही बेसिक्स पूछता है। मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो बस इसी तरीके के हैं कि X% ऑफ
समथिंग यहाँ पे दे दिया नंबर था, दैट इज 1000, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू समथिंग, मान लीजिए 250 है, तो आपसे कहा है कि फाइंड x, आपसे क्या कहा है, फाइंड x। इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपके परसेंटेज में आते हैं। परसेंटेज आपका बहुत टफ नहीं होता है, बच्चों को लगता है कि परसेंटेज बहुत टफ है, लेकिन आप अपने लेवल तक का पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप परसेंटेज, आप हो 9th में, आपको समझ 9th का आना चाहिए, ठीक है। अब आप 12th का पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको इतने ही लेवल तक का पढ़ाऊंगी कि आप अपने स्कूल एंट्रेंस जो है, जितने भी स्कूल एंट्रेंस दो, आप परसेंटेज का सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 12th का लेके मत बैठिएगा, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपका, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। मैं आपको ये इस तरीके से बना दूंगी कि आप शॉपकीपर की जगह पे खुद को रख के देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको कोई नहीं रोक सकता है बनाने से, ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट और टैक्स ये भी वही है, ठीक। आप शॉपकीपर के प्लेस पे खुद को रख के देखिएगा, आप कोई सामान बेचिएगा, आप कोई सामान खरीदिएगा, आप जब इस तरीके से खुद को रख के देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें जा कैसे रही है, ठीक है। जब आप खुद को अलग रखोगे कि हाँ ये शॉपकीपर ये कर रहा है वो कर रहा है, तो नहीं होता ऐसे, ठीक है। जब आप शॉपकीपर के प्लेस पे खुद जाओ कि अच्छा मैंने ये चीज इतने में खरीदी थी, मैंने ये चीज इतने में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ या मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो ये चीजें जब आप खुद से ज्यूम करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका, वो परसेंटेज से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है। इसमें आपके फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं। मैं आपको बताऊं, सच में अगर मैं आपको बताऊं तो SICI जो है वो टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ आपको चीजों को समझना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है, ठीक है। तो मैं आपको आराम से बताऊंगी कि धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी, अपने भाई बहन का एग्जांपल लेके बताऊंगी कि आप अपने भाई बहन को जब पैसे देते हो, फिर आप उनसे कहते हो कि मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, तो आपके पास अमाउंट आता है या प्रिंसिपल आता है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ईजी टॉपिक है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। सबसे अच्छा टॉपिक है ये लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। इसमें इतना मजा आता है पढ़ने में और इतना मजा आता है पढ़ाने में। लाइंस एंड एंगल्स सब कुछ आपका क्या है, हमको लाइंस एंड एंगल्स में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। हम आंसर्स देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा फिगर जो बना है वो क्या कह रहा है, ठीक है। और आपका है ट्राइंगल एंड सर्कल। ट्राइंगल एंड सर्कल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका पॉलीगन। पॉलीगन आपका बहुत इजी है, ठीक है। पॉलीगन में आपके सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब ये देखिए, ये क्या आ गया, एरिया एंड पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को एकदम डरा के रख देते हैं, लेकिन बिलीव मी, आपको इसके इतने अच्छे से इमेजेस दिखाऊंगी, इमेज से मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगी, आपको अपनी जगह पे रख के, आपको अपनी जगह पे रहना है और आपको अपने रूम का एज्यूम करना है, ठीक है। आप जिन चीजों को डेली यूज में देखते हो, मैं आपको वो चीजें दिखा करके एज्यूम कराऊंगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमारा बहुत ईजी होता है, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ईजी बहुत है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि ये आप खुद से, अगर आप रिस्क ले रहे हो, मतलब आप सॉल्व करना चाहते हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ये इजी बहुत होता है, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों को इसको करने में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ये ग्राफ से रिलेटेड होता है। टाइम डिस्टेंस स्पीड है हमारा, बोट एंड स्ट्रीम है हमारा, ठीक है। देख लीजिए, टाइम एंड ट्रेन है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम्स है। ये सारे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो सारे टॉपिक्स जो थे हमारे, वो बहुत ही कम आते हैं, मतलब हार्डली कभी कभी पूछ देता है। तो नहीं तो आप जब ट्रेंड देखेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो 2-2, 3-3 साल पे कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो हम ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे कि इस बार आएगा ही नहीं, हम पढ़ेंगे, अपनी तैयारी हम कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है आपका एज में भी आपका उसी में आ जाए, लीनियर इक्वेशन में, या इसका एक अलग से वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा सिर्फ क्रैश कोर्स का जो भी आपको था, सिलेबस का आपको डिस्कशन, ठीक है। ये वीडियोस आपको पहले मिल जाएंगी ताकि आप कम से कम अपना सिलेबस जो है वो देख लीजिए और आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये वीडियो बस आपको यहीं तक था कि आपको सिलेबस पता हो जाए, सिलेबस का एक ओवरव्यू पता हो, ताकि जब हम क्लास में जुड़े तो आप और मेरे बीच में ये गैप ना हो कि मैम आप क्या पढ़ाने वाली हैं, कैसे पढ़ाने वाली हैं, किस किस फॉर्मेट में होगा। हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग पहले से हो कि अच्छा ठीक है मैम ये पढ़ाएंगी, सिलेबस इस तरीके का है, स्ट्रैटेजी इस तरीके की, ये सारी चीजें हमें पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।